महाभारत की लड़ाई सिर्फ कौरव और पांडव के बीच ही नहीं थी, बल्कि अन्याय और न्याय के इस युद्ध में देश विदेश के कई राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था। कुछ राजा पांडव के समर्थन में लड़े थे तो कुछ कौरवों की तरफ से लड़े थे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़े गए इस युद्ध को ऐतिहासिक माना जाता है। वहीं महाभारत के युद्ध को युग परिवर्तक भी माना जाता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने कौरव या पांडव किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं किया था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण पांडवों के ही साथ थे। इसका कारण यह था कि श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। इस कारण श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन करते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के एक युद्ध में एक योद्धा ऐसा भी था जो भगवान राम का वंशज का था, लेकिन युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया था। आइए जानते हैं कि कौन है वह योद्धा। वृद्धल राजा अयोध्या के राजा थे, जिन्हें भगवान राम का वंशज माना जाता है। वे इक्ष्वाकु राजवंश के विश्रुतवंता के रूप में कौशल राज्य के अंतिम शासक थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में वृद्धल ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। सभी के लिए यह बात बहुत हैरानी भरी थी कि आखिर वृद्धल ने भगवान राम का वंशज होने के बाद भी कौरवों का साथ क्यों दिया था। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार वृद्धल इक्ष्वाकु वंशज भगवान राम के पुत्र उसके वंशज थे। वृद्धल राजा राम के बाद 15वें राजा थे। वृद्धल के इक्ष्वाकु वंश का अंतिम शासक माना जाता है। राम और वृद्धल के बीच में 31 से 32 पीढ़ियों का अंतर था। माना जाता है कि वृद्धल एक कुशल शासक ही नहीं बल्कि वीर योद्धा भी थे। वृद्धल राजा को जब पता चला कि हस्तिनापुर के सिंहासन को लेकर कौरवों और पांडवों में युद्ध छिड़ गया है, तो धृतराष्ट्र ने अपने राज्य के एक दूत को कौशल राज्य में भेजकर राजा वृद्धल से कौरवों की सहायता करने की बात कही। धृतराष्ट्र के कहे अनुसार इस दूत ने राजा वृद्धल को स्मरण कराया कि उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए, क्योंकि भीम की वजह से उन्हें अपना राज्य खोना पड़ा था। इससे कई राज्यों में उनका उपहास भी हुआ था। ये सब बातें सुनकर राजा वृद्धल को भीम से जुड़ी पूरी घटना याद आ गई। माना जाता है कि राजा वृद्धल कौशल राज्य के शासक थे। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। इसके अलावा भी राजा वृद्धल ने आसपास के कई नगरों को जीत लिया था। एक दिन राज सूर्य यज्ञ के दौरान भीम ने वृद्धल को वशीभूत करके राजा वृद्धल के एक शत्रु के साथ मिलकर उन्हें हरा दिया। इस हार से राजा वृद्धल का बहुत अपमान हुआ और कई राजाओं ने छूते तौर पर उनका मजाक उड़ाया। इस घटना की वजह से राजा वृद्धल के मन में भीम सहित सभी पांडवों को लेकर एक प्रकार के क्रोध ने जन्म लिया और उन्होंने धृतराष्ट्र के संदेश के बाद कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। युद्ध के 13वें दिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, तो अभिमन्यु वृद्धल, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और कृतवर्मा सहित कई कौरव योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ता है। इस युद्ध में अभिमन्यु और राजा वृद्धल के बीच युद्ध होता है, जिसमें अभिमन्यु के प्राण घातक तीर लगने से राजा वृद्धल की मृत्यु हो जाती है और उस चक्रव्यूह में घिरा हुआ अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अन्यायपूर्ण रूप से मारा जाता है। महाभारत के युद्ध में ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जिनके बारे में हमें और आपको शायद नहीं पता है। दोस्तों, इन वीडियो के जरिए मैं आपको महाभारत से जुड़ी कुछ रहस्यों के बारे में बताती हूँ। महाभारत से जुड़ी हुई ऐसी रहस्य में बहुत सी कहानियाँ हैं जो आप और हम नहीं जानते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।